प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम विद्यार्थियों बीएसटीसी एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों है वो आने की संभावना बन रही है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें दोस्तों और लास्ट में कमेंट करें कि आपके 50 में से कितने सवाल सही होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1957 को। दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया था विद्यार्थियों। ये आपका आया था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को। तो जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे। अगला पूछा त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ हैं और राजस्थान में क्रमशः किन जिलों में है। पहले क्या बताना आपको, पहले बताना त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है, उसके बाद नाकोड़ा पर्वत। तो देखो त्रिकुट दोस्तों है ना, त्रिकुट पहाड़ है वो आपका जैसलमेर में है और नाकोड़ा पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर में। तो यानी कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। त्रिकुट है वो आपका जैसलमेर में दोस्तों है और नाकोड़ा पर्वत है वो आपका बाड़मेर में है। यानी यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। लीजिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। अगला पूछा है राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। फटाफट कमेंट करेंगे राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है। देखिए जुलाई से सितंबर, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से मार्च। राजस्थान में साथियों लौटते मानसून की अवधि होती है वो कौन सी होती है, वो होती है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर आएगा यहाँ पर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा है निम्न में से किस स्थान से दोस्तों चंबल नदी है राजस्थान में प्रवेश करती है। कमेंट करना है ना, चंबल दोस्तों राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ से करती है क्या प्रवेश दोस्तों, कुंभलगढ़ से, चौरासीगढ़ से या भैंसरोडगढ़ से। दोस्तों चंबल है ना वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो साथियों चंबल राजस्थान में प्रवेश करती है वो करती है चौरासीगढ़ से। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा है कि कौन सी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कमेंट करना है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, गगर, लोनी, माई या चंबल। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, ऐसे में आपको डर लग रहा होगा, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये सवारे साल दोस्तों आप क्या करो, सारे के सारे सवाल पढ़ लो, याद कर लो, आपका एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा, नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो इनमें से बंगाल की खाड़ी में दोस्तों कौन गिरती है, वो आपकी हो जाएगी चंबल नदी। चंबल कहाँ गिरती है दोस्तों, चंबल गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा नर्मदा योजना से है ना राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है। मतलब नर्मदा का सर्वाधिक लाभ किससे मिलता है ना, नर्मदा योजना का लाभ है वो सर्वाधिक किससे मिलता है, नागौर को, बाड़मेर को, जैसलमेर को या पाली को। इनमें से बताओ नर्मदा से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो रहेगा बाड़मेर जिला। नर्मदा योजना का रहे लाभ वो सर्वाधिक किसको मिलता है, वो मिलता है बाड़मेर को। लीजिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने। अगला पूछा जगनिवास लेक पैलेस किस झील पर है। कमेंट करेंगे जगनिवास लेक पैलेस किस झील पर दोस्तों है। राजसमंद झील पर है, फतेह सागर झील पर है, पिछोला पर है या फाय सागर पर। दोस्तों जगनिवास जो आपका क्या है लेक पैलेस है ये किस झील पर दोस्तों है, जगनिवास लेक पैलेस है वो आपका पिछोला झील पर है। यहीं पे क्या बना हुआ है दोस्तों आपका, यहीं पे नटने का चबूतरा बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। अगला पूछा है कि राजस्थान में है ना किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं। मतलब राजस्थान में सागवान के वन है ना, राजस्थान में सागवान के वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अलवर में, जालौर में, चित्तौड़गढ़ में या बांसवाड़ा में। दोस्तों राजस्थान में सागवान के वन है मुख्य रूप से पाए जाते हैं बांसवाड़ा में। ठीक है ना, राजस्थान में सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ये बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। दोस्तों जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर आपको बीएसटीसी के बाद में 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर जुड़ना, हमारे साथ में बढ़िया शानदार तैयारी करनी है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से
किस वन्य जीव को दौसा जिले का शुभंकर घोषित किया गया है? यहाँ पर कमेंट करना है दौसा जिले का शुभंकर कौन सा है। दौसा का शुभंकर दोस्तों खरगोश, पंचीड़ा या दोस्तों जांगील या किलकिला। तो दोस्तों दौसा का जो आपका शुभंकर है वो है खरगोश। खरगोश कहाँ का शुभंकर है? खरगोश दौसा जिले का शुभंकर हो जाएगा। अगला पूछा है इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं आपको कमेंट करना है। सरिश का अलवर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, ताल चापर नागौर में है और केवड़े भरतपुर में दोस्तों। तो आपको बताएं सरिश का अलवर में राइट बात है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में राइट बात है, बट ताल चापर कहाँ पर है? ताल चापर तो आपका चूरू जिले में है, इन्होंने नागौर लिख दिया। तो गलत कौन सा है, असम्मिलित कौन सा है? यहाँ पर सी ऑप्शन आपका असम्मिलित हो जाएगा। ठीक है साथियों, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जिसने भी अभी तक हमारी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है आरपी स्टडी को डाउनलोड करें और यहाँ से इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करें। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है कमेंट करेंगे। जैसलमेर में, नागौर में, भरतपुर में या बाड़मेर? बताओ भाई। राजस्थान में जो आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है ये पाई जाती है भरतपुर जिले में। ठीक है ना, राजस्थान में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भरतपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने अगला पूछा है राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ से होता है? अगर मैं आपसे बात करूँ ना राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं कहाँ उगता है? उदयपुर में उगता है क्या? गंगानगर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अब मैं अगर आपसे पूछूं राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहते हैं ना, राजस्थान में धान का कटोरा किसे कहा जाता है? राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? वो आपका रहेगा गंगानगर दोस्तों। तो यहीं से क्या होता है सर्वाधिक? यहीं से दोस्तों सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। ऑप्शन आएगा बी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों पुष्कर किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई। पुष्कर दोस्तों है ना ये किस खेती के लिए जाना जाता है? देखिए गुलदाउदी की खेती है, गुलाब की खेती, खजूर की खेती या टमाटर की खेती दोस्तों। तो पुष्कर में क्या होता है? पुष्कर में होती है गुलाब की खेती भाई। गुलाब की खेती कहाँ होती है? ये होती है पुष्कर में। अगला पूछा दोस्तों वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ का जनसंख्या घनत्व है वो राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक है, मतलब सेकंड दूसरा पूछा ना, है ना। राजस्थान का दोस्तों जन घनत्व है ना उसमें दूसरा नंबर पे जो आपका राज्य आएगा, जिला आएगा वो आएगा बिल्कुल आपका भरतपुर। पहला कौन दोस्तों है? राजस्थान में जन घनत्व का पूछा है ना, तो इनमें से अगर आपसे पूछे तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो आएगा भरतपुर। ठीक है। अगला पूछा दोस्तों शोभालाल गुप्ता द्वारा कौन से स्थान पर दोस्तों हरिजन और भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई? बांसवाड़ा में, अलवर में, वर्धा में या सागवाड़ा में दोस्तों? शोभालाल गुप्ता द्वारा दोस्तों कहाँ पर? सागवाड़ा में ना। शोभालाल गुप्ता द्वारा सागवाड़ा में क्या हुआ था विद्यार्थियों? हरिजनों और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपका। लोणकंस झील पर है, सांबर लेक पर, डीडवाना पर या छत्तरगढ़ पर? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स दोस्तों है वो आपका किस झील पर है? डीडवाना झील पर है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों गिरल लिग्नाइट ताप परियोजना कहाँ पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। गिरल क्या है? आपकी एक लिग्नाइट ताप परियोजना है जो किस गांव में है दोस्तों? रामसर अजमेर में है, सिवाना जालोर में है, समुद्री बाड़मेर में है या थुम्बली गांव बाड़मेर? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। गिरल परियोजना है वो कहाँ पर है? ये दोस्तों आपकी है थुम्बली गांव बाड़मेर में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला पूछा है राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है ना? गोपीचंद की गुफा है वो राजस्थान में कहाँ पर? कमेंट करेंगे। माउंट आबू में है क्या? झालावाड़ में, जयपुर में या टोंक में दोस्तों? तो राजस्थान में जो गोपीचंद गुफा है वो आपकी हो जाएगी माउंट आबू में। ठीक है ना। गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है? माउंट आबू। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा असम्मिलित है? देखो हवाईअड्डा है और शहर है। माणना पट्टा हवाईअड्डा है उदयपुर में, नाल हवाईअड्डा बीकानेर, सूरतगढ़ हवाईअड्डा जोधपुर, कोटा हवाईअड्डा कोटा। निम्न में से कौन सा असंगत है? बताओ यहाँ पर कौन सा असंगत दोस्तों है? तो जोधपुर में अगर बात करें ना तो यहाँ पर तो क्या है आपका रातानाडा हवाईअड्डा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका असंगत है? ऑप्शन नंबर सी आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है ना। जोधपुर में कौन सा हवाईअड्डा है? रातानाडा हवाईअड्डा। अगर आपसे पूछे सांगानेर हवाईअड्डा कहाँ पर है? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है ना, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है वो आपका जयपुर में है। ये भी आपको पता करना है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा है राजस्थान में केंद्रीय भेड़ है वो ऊन शोध सेंटर है वो कहाँ पर है आपका? ओशिया में, अविकानगर में, बीकानेर में या जोधपुर में दोस्तों? राजस्थान में जो आपका केंद्रीय दोस्तों भेड़ ऊन संशोधन है ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये जो दोस्तों आपका है ये आपका हो जाएगा अविकानगर में। कहाँ पर है?
अविका नगर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे, अगला पूछा दोस्तों किस नदी के तट पर गिलोट सभ्यता स्थल है। गिलोट सभ्यता है ना, ये किस नदी के तट पर है, आड़ पर है, कोठारी पर, बनास पर या कांतली पर दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे। गिलोट सभ्यता है ये दोस्तों किस नदी के तट पर है, तो गिलोट बनास के, ठीक है ना, गिलोट सभ्यता क्या है आपके बनास नदी के तट पर है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा राजस्थान की किस सभ्यता को दोस्तों ताम्र संचयी के नाम से जानते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता जिसे क्या बोलते हैं, ताम्र संचयी भी कहा जाता है। गणेश्वर, बागोर, आहड़ या गिलोंड, तो वो सभ्यता दोस्तों होगी वो कौन सी हो जाएगी जिससे अपन क्या कह सकते हैं, ताम्र संचयी कह सकते हैं, तो वो है गणेश्वर। गणेश्वर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल पूछा दोस्तों गोसुंडी शिलालेख है ये किस भाषा में लिपिबद्ध है ना। गोसुंडी की भाषा कौन सी है, प्राकृत, राजस्थानी, अपभ्रंश या संस्कृत दोस्तों। तो गोसुंडी शिलालेख है ये संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। कौन सा उत्तर रहेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल पूछा है दोस्तों राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं। बहुत बार सवाल दोस्तों आ चुका है एग्जाम में कि राजस्थान की वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है। राय सिंह को कहते हैं क्या, मान सिंह को, महाराणा विजय सिंह को या राणा कुंभा को दोस्तों। राजस्थानी वास्तुकला का जनक है वो है राणा कुंभा, उत्तर डी आपका हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों मुगल सम्राट जहांगीर ने दोस्तों निम्न में से दल थंबत की उपाधि किसे दी, बताओ भाई। जहांगीर द्वारा दोस्तों है ना, जहांगीर ने दल थंबत की उपाधि किसे प्रदान की थी, मोटा राजा उदय सिंह को, जसवंत सिंह प्रथम को, महाराणा गजय सिंह को या महाराणा अजीत सिंह को दोस्तों। मुगल सम्राट जहांगीर ने दोस्तों दल थंबत की उपाधि दी थी, वो दी थी गजय सिंह को। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों आपसे अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अमीर चौहान के किन सेनापति को लालच देकर अपनी ओर मिलाया था। फटाफट कमेंट करेंगे ना। अलाउद्दीन दोस्तों क्या करता है, अमीर के सेनापति को लालच देकर मिला लेता अपनी तरफ। वो सेनापति कौन थे दोस्तों, देखिए गोरा बादल, जैता कोंपा, जयमल फत्ता या रणमल और रतिपाल दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है, अलाउद्दीन क्या करता है विद्यार्थियों, रणमल प्लस रतिपाल को है वो अपनी तरफ मिला लेता है लालच देकर। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों जयपुर के शासक है ना, जयपुर के कौन से शासक दोस्तों हैं, वो समय संगीताचार्य थे दोस्तों। कमेंट करना है जयपुर के कौन से शासक है वो क्या थे, समय संगीताचार्य थे। माधव सिंह, सवाई सिंह, प्रताप सिंह या मान सिंह दोस्तों। तो जयपुर के थे वो थे प्रताप सिंह दोस्तों। प्रताप सिंह क्या थे, जयपुर के शासक थे वो क्या थे, समय संगीताचार्य थे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर में महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी दोस्तों। कमेंट करना है ना। 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने दोस्तों किसके नेतृत्व में सेना भेजी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कुशलराज सिंधवी के क्या थी नेतृत्व में सेना भेजी थी दोस्तों। अगला पूछा है जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया, जांडोल से, कोटड़ा से, गोकुंदास से या खेरवाड़ा से दोस्तों। जुलाई 1921 में दोस्तों बताना है मोतीलाल तेजावत क्या करते हैं, भील आंदोलन स्टार्ट करते हैं और ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जांडोल से। ऑप्शन ए सही है। अगला पूछा दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, बताओ भाई। डूंगरपुर का प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, चुनीलाल प्रभाकर, कृष्णदत्त पालीवाल, भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा साथियों भोगीलाल पांड्या। क्या रहेगा उत्तर, भोगीलाल पांड्या ऑप्शन आपका राइट रहेगा। इन्हें क्या कहते हैं साथियों, इन्हें वाकड़ के गांधी भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए। आगे बढ़ने से पहले जिसने भी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट अभी भी आपका समय है दोस्तों ना, अभी भी आप क्या कर सकते हो, इस सीरीज को ज्वाइन करके बढ़िया शानदार तैयारी कर सकते हो। अगला पूछा दोस्तों निम्न में से किस व्यक्ति को दोस्तों माउंट आबू का है ना राजस्थान के साथ एकीकरण श्रेय जाता है, बताओ भाई। माउंट आबू को दोस्तों राजस्थान में किसने मिलाया था, देखिए भीम सिंह ने, कुंवर सिंह ने, हीरालाल शास्त्री ने या गोकुल भाई भट्ट ने दोस्तों। तो माउंट आबू को साथियों राजस्थान में मिलाया था गोकुल भाई भट्ट ने। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें साथियों राजस्थान का गांधी कहते हैं। राजस्थान का गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था विद्यार्थियों, माउंट आबू का विलय वो राजस्थान में हुआ था। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों। अगला पूछा है लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों किस क्रांतिकारी को
1134 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की दोस्तों। अगर बात करें लोकनायक किसे कहते हैं दोस्तों, तो लोकनायक की उपाधि है वो जयनारायण व्यास को दी गई थी दोस्तों। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने साथियों 1934 में बिल्कुल जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, जयनारायण व्यास उत्तर आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया। राजस्थान का पहला राज प्रमुख किसे बनाया गया था, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख कौन था, वो था महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, जयपुर। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, अगला पूछा है समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ अजमेर ने किया, है ना। राजस्थान सेवा संघ अजमेर द्वारा किस समाचार पत्र का संपादन किया गया। तो देखिए विद्यार्थियों, त्याग भूमि, लोकवाणी, नवीन राजस्थान या प्रताप, तो वो आपका समाचार पत्र था, होगा नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का संबंध कहाँ से है, बिल्कुल इसका प्रकाशन दोस्तों राजस्थान सेवा संघ द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला पूछा साथियों, जुलाई 1921 में दोस्तों मोतीलाल देजावत ने बिजली आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका उत्तर रहेगा जांडोल। ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, जो आपने जीके में मेरे से पढ़ा है ना, जो हमने पढ़ा है जीके में वही आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, बाकी हिंदी की क्लास से डाल रखी, वो हिंदी वाली क्लास से भी एक बार आप रिवीजन मार लेना। ठीक है, बढ़िया आराम से पेपर लेके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्न में से किस किले में करवाया गया। फतेह प्रकाश महल है ना, ये किस किले में दोस्तों है, ये चित्तौड़गढ़ किले में। ठीक है ना, फतेह प्रकाश महल कहाँ पर है साथियों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है। टोडा में है, धनेरा में, गागरोन में या पीपाड़ में दोस्तों। तो संत पीपा की गुफा बनी हुई है ना, वो है टोडा में। टोडा राइसिंग में क्या बनी हुई है, संत पीपा की गुफा बनी हुई है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा के साथ योग साधना की दीक्षा ली थी दोस्तों। पाबू जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी। विद्यार्थियों फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान के दोस्तों किस लोक देवता ने अपनी पत्नी के साथ में योग साधना की दोस्तों दीक्षा ली थी। तो वो थे मलिनाथ जी। और इनका मेला कहाँ भरता है, इनका मेला भरता है तिलवाड़ा बालोतरा में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो दानवत दुर्ग की श्रेणी में आता है। इनमें से बताओ दानवत दुर्ग कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से दानवत दुर्ग है वो आपका सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनार किला कहाँ पर है, जैसलमेर में दोस्तों। इससे पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं, पीले पत्थरों का दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल है वो कहाँ पर है। जयपुर ग्रामीण में, अलवर में, भरतपुर में या टोंक में, बताओ भाई। सामोद महल है आपका जयपुर ग्रामीण में है दोस्तों। सामोद महल कहाँ पर है, जयपुर ग्रामीण में। अगला पूछा है, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। टेराकोटा से, काष्ठकला से, थेवा कला से या ब्लू पोट्री से दोस्तों। गोपाल सैनी का संबंध है ना, वो किस हस्तकला से है दोस्तों, वो है ब्लू पोट्री से। और ब्लू पोट्री कहाँ की है, ब्लू पोट्री है दोस्तों आपकी जयपुर की है। ठीक है ना, ब्लू पोट्री जयपुर की हो जाएगी। थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ऊंट के हाल पर चित्रांकन है, ये किस चित्रशैली की विलक्षणता है। देखो उस्ता कला, अगर आपसे पूछा ना कि ऊंट के हाल पर चित्र बनाना क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है। और उस्ता कला कहाँ की है, उस्ता कला हो जाएगी आपकी बीकानेर शैली की। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, पिचवाई चित्रकला का संबंध दोस्तों है किशनगढ़ शैली से, देवगढ़ शैली से, अलवर शैली से या नाथद्वारा शैली से। बताओ भाई, पिचवाई कला का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा। तो पिचवाई है वो आपके नाथद्वारा चित्रशैली से है। पिचवाई का संबंध किससे है, नाथद्वारा चित्रशैली से। अगला पूछा दोस्तों, उदयपुर में स्थित एकलिंगी मंदिर है, इसका निर्माण किसके समय में हुआ था। फटाफट कमेंट करेंगे। एकलिंगी क्या है दोस्तों, मेवाड़ के आराध्य देवता हैं। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, इनका मंदिर उदयपुर में है। अब बताओ इसका निर्माण है वो किसके समय हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पर रहेगा बप्पा रावल के समय दोस्तों ना। उदयपुर में एकलिंग मंदिर कब बना, बप्पा रावल के समय में बना था। अगला सवाल पूछा दोस्तों, गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ राजस्थान के किस जिले में है। कोटा में, गंगानगर में है, अजमेर में या जयपुर में दोस्तों। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ दोस्तों है ये राजस्थान में कहाँ पर है, गंगानगर में। ऑप्शन बी आपका सही है। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करे। एक क्लास हमारी मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। सारी क्लासें आपको ज्वाइन करना है और कमेंट करना है निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है दोस्तों। कमेंट करना है जयपुर का आपका परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। ब्लू पोट्री, ऊनी खादी, थेवा कला या चित्रकला दोस्तों। जयपुर का परंपरागत दोस्तों हस्त उद्योग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो है आपका ब्लू पोट्री।
ऑप्शन ए आपका सही है। अभी बताया था ना ब्लू पोट्री कहाँ की है, ब्लू पोट्री मीनाकारी कला ये आपकी हो जाएगी दोस्तों जयपुर की। अगला पूछा है भरतरी का मेला कहाँ भरता है, सीकर में, अलवर में, बूंदी में या उदयपुर। बताओ भाई, राजस्थान में जो आपका भरतरी मेला भरता है ये भरता है अलवर में। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन आती है भाई। शीतला अष्टमी कब मनाते हैं विद्यार्थियों, तो शीतला अष्टमी मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऑप्शन डी सही है। अगला पूछा पीपल बना है दोस्तों, पीपल बना क्या है आपका, स्त्री के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण है, कान का आभूषण है या सिर का आभूषण दोस्तों स्त्रियों के। तो पीपल बना है ये क्या है, स्त्री के दोस्तों कान का आभूषण होता है।